बीजेपी का तो नींद चैन सुख सब उड़ गया है हम लोग का। जो वो लोग का रिजल्ट आया 24 के विधानसभा चुनाव में, ये जो भीड़ है, अगर सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती ना, बीजेपी अलग, आजसू अलग, जेएमएम अलग, कांग्रेस अलग, और आजसू गठबंधन में लड़ते हुए कैंडिडेट को इतनी सुख सुविधा मिलते हुए, प्रचार प्रसार का, गाड़ी बूथ का खर्चा, जनता खरीदने का पैसा मिलते हुए उसका नैया डूब चुका। कैसे एक आम घर की लड़की पूजा महतो गोमिया से सेकंड स्थान में रही है, कैसे एक आम घर का लड़का बिहारी महतो का 71,000 वोट आ सकता है मांडू विधानसभा से, कैसे एक नॉर्मल परिवार का लड़का पनेश्वर महतो को रामगढ़ से कैसे 70,000 वोट आ सकता है, कैसे हमारा चंदन क्यारी से कैंडिडेट अर्जुन रजवार सेकेंड नंबर पे रह सकते हैं। लेकिन तुम मेरा नहीं हो सकता तो हम भी तेरा नहीं होंगे, तेरा गुलाम है, तेरा खाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पास कौन सी कमी है? बाप से लेकर बेटा तक ये लोग मुख्यमंत्री बना, लेकिन एक गठबंधन को तोड़ नहीं पाए। लोग गुलामी का जंजीर है, लोग परिवारवाद को बढ़ाना, इससे ज्यादा ये लोग को कोई मकसद नहीं है। और विकास इनका गांव का, कुल्ही का, टोला में पहुंचा ना है पहुंचा। चुनाव के समय सब जगह बीजेपी का और जेएमएम का झंडा पहुंच चुका है। आजसू को हम लोग नहीं खत्म कर रहे, जनता ही वो लोग से तंग आ चुकी है। जनता उसको खत्म करने पे लगी। हम चाहेंगे हम जेएमएम को खत्म कर दे, क्या कर पाएंगे? हम चाहेंगे बीजेपी खत्म कर दे, कर पाएंगे नहीं। वो जनता बदलाव चाह रही है कि आजसू पूरा शोषण कर चुका है। वो गलती से 231 से कोई उनका विधायक बन बैठा है। आदमी जितने जेल कैंप में उलझे हुए, बताइए, जिसका घर ही झारखंड नहीं है, वो झारखंड में आके मंत्री बन बैठे, विधायक बन बैठे, सांसद बन बैठे, उनके बारे में आप क्या बोल रहे? उसका कोई सवाल नहीं। जितने आप जेल कैंप में पड़े हैं ना, शुरू से बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस और आजसू वाले में पड़े होते तो शायद आप बताइए, जेएमएम से एक भी सीट नहीं दिया गया बिहार में। गठबंधन है, नहीं दिया गया। कोई सवाल किया? नहीं किया। फिर भी कांग्रेस वाले जा रहे हैं ना प्रचार करने बिहार। जो शक्ति है कि गरीब का बेटा भी अब विधायक कैंडिडेट बन सकता है, ये जेल कैंप के अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो झारखंड के हर कोने में गरीब कैंडिडेट देके दिखा दिए हैं। और ये भी दिखा दिए हैं कि कैसे एक आम घर की लड़की पूजा महतो गोमिया से सेकंड स्थान में रही है, कैसे एक आम घर का लड़का बिहारी महतो का 71,000 वोट आ सकता है मांडू विधानसभा से, कैसे एक नॉर्मल परिवार का लड़का पनेश्वर महतो को रामगढ़ से कैसे 70,000 वोट आ सकता है, कैसे हमारा चंदन क्यारी से कैंडिडेट अर्जुन रजवार सेकेंड नंबर पे रह सकते हैं। ये दिखा दिया। और 29 में हम लोग पूरा ये विजय का अपना झंडा लहराने के लिए अपने विधानसभा में तैयार है, और झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए जेल कैंप तैयार है। देखिए, चूंकि एक बहुत बड़ा सभा पुरुलिया में जो देखा गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत चर्चाएं तेज है, और जो कि सटा हुआ क्षेत्र है झारखंड से, तो क्या उसका प्रभाव यहाँ देखते हैं? क्योंकि जिस तरह की भीड़ रही, एक प्रधानमंत्री की सभा में जिस तरह की भीड़ होती है, उस तरह की भीड़ वहाँ देखी गई, तो कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा में, कहे तो आप। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या, बीजेपी में भी हड़कंप मचा। बीजेपी का तो नींद चैन सुख सब उड़ गया है हम लोग का। जो वो लोग का रिजल्ट आया 24 के विधानसभा चुनाव में, ये जो भीड़ है, अगर सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती ना, बीजेपी अलग, आजसू अलग, जेएमएम अलग, कांग्रेस अलग, और आजसू गठबंधन में लड़ते हुए कैंडिडेट को इतनी सुख सुविधा मिलते हुए, प्रचार प्रसार का, गाड़ी बूथ का खर्चा, जनता खरीदने का पैसा मिलते हुए उसका नैया डूब चुका है। अगर हम लोग उस जगह पे अकेले सब कोई लड़ते ना 24 पे, तो आज जेल कैंप का 10+ विधायक होता, वो भी बिना जो खर्चे का। ये जो पैसा बूथ पे देती हैं या फिर वोट पे, और यहाँ के जनता का भी गलती। देखिए, गलती सरकार का नहीं है, जनता का है। जब वो परिवारवाद ला रही है, जनता वो स्वीकार कर रही है। अगर उसका बेटा विधायक नहीं भी बना है ना नेता का, तो फलना नेता का बेटा है, भैया प्रणाम, फलना नेता की वाइफ है, भौजी प्रणाम। अरे क्यों झुके हम उसके सामने? वो क्या है, वो क्या है, वो की क्या है? जनता के लिए कहाँ आंदोलन कर दी, या आपके लिए क्या कर दी? लेकिन ये जनता का गलती है। अभी हम लोग घाटशिला में घूम रहे, ज़्यादा नहीं, 20 रुपया मांगती है। 20 रुपया देवे तो तुम आके वोट दिबो, 50 टका दिबे तो तुम्हारे पार्टी वोट दिबो। बहुत ज़्यादा वो लोग अभी तक पता है 100 रुपया कोई नहीं मांगी, ये स्थिति। और हम लोग जो उत्तरी छोटा नागपुर या उधर जितने भी हम लोग के जिला है, उधर की स्थिति से आप घाटशिला आ जाइए, एनएच से ज़्यादा नहीं 2 किलोमीटर आप अंदर चले जाइए, ऐसा लगेगा कि हम लोग से ये लोग 25 साल 30 साल पीछे की ज़िंदगी जी रहे। हम अपने घर का बता रहे, जो मेरे दादाजी के पापा होंगे ना, ऐसा ज़िंदगी नहीं जिए थे जो अभी ये लोग जी रहे हैं। और एक चीज़ हम नोटिस किए, पता नहीं आप लोग जितने कोई भी प्रचार किए, नोटिस किए कि नहीं किए, कि जितनी भी लड़कियां 18, 20, 22, 25 साल की है, हमको तो कोई गांव में दिख ही नहीं रही है। बस महिलाएं है या बच्ची दिख रही है तो 16 साल, 10 साल, 12 साल, 18, 20, 22 साल की, 25 साल की एक भी लड़की हमको घर में नहीं दिखी, किसी भी घर में नहीं दिखी। अगर हम लोग खेत में भी गए तो वहाँ बस महिला। आपको पता है लड़कियाँ कहाँ गई? दिल्ली गई बर्तन धोने, मुंबई गई बर्तन धोने,
बेंगलोर गई बर्तन धोने, किसी के यहाँ आया बनने, किसी का बच्चा संभालने। ये है यहाँ की स्थिति। आप जाके देखिए, किसी भी घर में लड़की नज़र नहीं आ रही है हम लोग की उम्र की। एक होता है ना, ठीक है उसका 18 साल में शादी हो गया, वो दूसरे घर गई, वहाँ भी तो हम लोग प्रचार करने जा रहे हैं। उम्र देख के भी पता चल जाता है, शादी हुआ 18 साल होगा, 20 साल हुआ होगा या 22 साल। लेकिन लड़की है ही नहीं इस घाटशिला विधानसभा में, सब कमाने रोजगार करने चली गई है। आपको जो एनएच के पूरा एनएच बना हुआ है, एनएच के साथ जाइए तो वहाँ आपको जो मोरम होता है, मिट्टी होता है, जिसको गुरगुरी बोलते हैं, उसका रोड मिलेगा। रोड ही नहीं है। एनएच को आप चमका दिए, उसके बाद कहाँ गया। और आप ये भी नोटिस किए होंगे कि जितना भी हमारे साइड उधर बोकारो हो गया, रांची हो गया, उधर तोपचाची साइड एनएच क्रॉस हुआ है, उसके बगल में बड़ा बड़ा बिल्डिंग मिला है। क्यों? उधर शिक्षित थे वो लोग, बोले हमको इतना पैसा देगा तब जमीन देंगे। इधर कहीं बिल्डिंग दिख रहा है आपको? एकदम कम रुपए में एक चाचा बोले 600 रुपये हम लोग से ज़मीन लिया गया। और जब टोल टैक्स में जब एक गाड़ी पार होता है तो 150-200 रुपया ले रहा है। फिर हम लोग से बड़ा बुड़बक कौन था? हम लोग ढालबूम गए, चाचा बोले 600 रुपये में ज़मीन में। और जो भी आपको बिल्डिंग दिख रहे हैं वो इस राज्य वाले के बिल्डिंग नहीं है। और विकास इनका गांव का, कुली का, टोला में पहुंचा ना है पहुंचा। चुनाव के समय सब जगह बीजेपी का और जेबीएम का झंडा पहुंच चुका है। तो ये है घाटशिला का विकास। और अभी भी हम लोग कल गए, इधर गए थे जोड़ीसा पंचायत में, बस यहाँ से जरा सा लेफ्ट घुसिएगा, 1.5-2 किलोमीटर के अंदर में ही गांव है। पूरा गांव के अंदर में प्लॉटिंग हो चुका है। 20 डिसमिल, 50 डिसमिल, 10 डिसमिल वो लोग हड़क चुका है। हम लोग गांव वाले से पूछे ये ज़मीन किसका है, क्योंकि वो बाउंड्री देख के लग रहा था इनकी हैसियत नहीं है उतनी कि उतना बड़ा बाउंड्री कर पाएंगे। घर बनाना तो दूर की बात है। तो हम लोग पूछे, हम लोग सब बिहारी भैया लोग साथ में थे, कि ये बाउंड्री कौन करवाया? पता नहीं। तो ज़मीन कौन बेचा? आप लोग के गाँव में। और दूसरा लोग बेचा। बस बड़ा गाड़ी आता है, जितना टाटा का एम्प्लॉय लोग है ना, वही लोग का ये ज़मीन है। बस हमको इतना पता है। तो ये बताइए, ये आदमी लोग, यहाँ का बेटी की शादी में दहेज नहीं लगता है इधर, लेकिन ये है कि किसी पिता के पास उतना भी नहीं है कि खर्चा हो रहा है, मान लीजिए 50,000, 1 लाख, तो इनको उतना जमा करने में 10 साल लग जाएगा। तो जो 50,000 ला के दे दिया ज़मीन, ये उनको दे दिए। इधर दहेज नहीं लगता, लेकिन फिर भी ज़मीन बिक गया। और अगल बगल में ही पूरा सब बोले कि ये टाटा का एम्प्लॉय सारा खरीदा है, जो टाटा के लोग हैं। फिर वो लोग यहाँ बसेंगे, ये लोग को गुलाम बना कर रखेंगे। और ये लोग अभी भी गुलामी के जंजीर तोड़ने में, ये लोग को समझने में, अभी भी ये लोग का विकास होने में 10 साल पूरा लगेगा। ये है घाटशिला की स्थिति और ये है हमारा सोना झारखंड का स्थिति। क्योंकि देखिए, सारा चीज़ तो हम बात किए, आप भी रखिए बहुत प्रखर होके। एक चीज़ की चर्चा बार बार चल रही है, इसको लेकर हम सीधा क्लियर कट जवाब चाहते हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा चाहती है कि आजसू का समापन हो जाए, उसका खाता क्लोज हो जाए और गठबंधन एनडीए से उनका हो जाए, ताकि 29 में कुछ न कुछ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कर सके बीजेपी के कंधे पर सहारा लेकर। देखिए, ये बताइए, तो आप लोग गठबंधन के साथ कभी जाएंगे, या फिर जब तक ये पार्टी रहेगी, या फिर जब तक आप लोग रहेंगे तब तक जो है अकेले चुनाव लड़ेंगे और अकेले अपने दमखम पर ही करेंगे? झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ये नहीं चाहती है कि बीजेपी आजसू का जो है ख़त्म हो जाए, जो भी है, लेकिन ये नहीं चाहती। वो तो जनता चाहिए ना। मान लीजिए डुमरी में उनका कितना वोट आया, 35,000, 40,000 के आसपास है, तो वो क्या अकेले आजसू का वोट है? उसमें बीजेपी का वोट है, तो आजसू देख ले अपना कितना वोट है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए गोमिया में उनका कितना आया, 53 है, तो अकेले आजसू का वोट है, उसमें तो बीजेपी का वोट है। लोकसभा का बात कीजिए, आपका हमारे लोग गिरिडीह लोकसभा से कैंडिडेट थे उनका, चलिए जीत भी गए, तो वो देख ले कि आजसू का कितना वोट है और कितना आजसू को हम लोग नहीं खत्म कर रहे, जनता ही वो लोग से तंग आ चुकी है, जनता उसको खत्म करने पे लगी। हम चाहेंगे हम जेएमएम को खत्म कर दे, क्या कर पाएंगे? हम चाहेंगे बीजेपी खत्म कर दे, कर पाएंगे? नहीं। वो जनता बदलाव चाह रही है कि आजसू पूरा शोषण कर चुका है, वो गलती से 231 से कोई उनका विधायक बन बैठा है, बहुत ज़्यादा का भी डिस्टेंस नहीं है। एक आखिरी सवाल है, आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि जो 2 कैंडिडेट है वो बाहरी हैं, यहाँ के नहीं हैं, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के नहीं हैं, तो ये आरोप ये भी तो लग रहा है कि आप लोग जो टाइगर जयराम महतो, वो भी तो अपने विधानसभा क्षेत्र में टुंडी से नहीं लड़के, वो भी तो डुमरी के विधायक बने हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हम भी प्रचार कर रहे हैं, तो हम भी ये चीज़ नहीं बोल रहे हैं। हमारे जो डुमरी विधायक है, उनका जो अपना घर है, किसी का स्टेटमेंट था ये कि बाहरी है बोल के? देखिए, होगा तो हम, आप लोग का टैगलाइन में भी लिखा हुआ है कि स्थानीय उम्मीदवार। देखिए, ये चीज़ नहीं है, ये है कि अगर सोमेश सोरेन है,
उनके पिताजी चले गए तो जेएमएम से दूसरे लोग को टिकट क्यों नहीं मिला। और इधर से जो चंपाई सोरेन है वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी सरायकेला से वर्तमान में विधायक है और वो कभी हारे भी नहीं है, तो उनके बेटा को ही टिकट क्यों दिया गया। बीजेपी से दूसरों लोगों को दिया जाता है। ये है कि ये एक शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, इनका घाटशिला जो वहाँ पे मार्केट है वहाँ पे कोचिंग सेंटर है, गरीब की बेटा है, तो एक बदलाव की ओर, क्योंकि वो दोनों को टिकट मिलेगा तो किसी का उम्मीद जागेगा नहीं जागेगा, पर ये इनको टिकट मिला और ये जीत जाते तो एक गरीब को होगा कि हाँ हम भी मुखिया बन सकते हैं, हम भी जिला परिषद बन सकते हैं और हम भी विधायक कैंडिडेट के लिए फाइट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो, आप जो बोले कि उनका जो घर है वो टुंडी विधानसभा पड़ता है, वो डुमरी से फाइट किए, वो बेरमो से फाइट किए। मेरा जो घर है, मेरा भी घर का जो है वो बेरमो विधानसभा पड़ता है, हम खुद गोमिया से फाइट किए। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब अपने अपने विधानसभा से फाइट किए, बस हम और फिर हमारे जो मोती महतो वरीय उपाध्यक्ष, उनका भी डुमरी पड़ता है, वो टुंडी से फाइट किए। तो ऐसा नहीं है। आप ये बताइए, योगेंद्र महतो जो है, जो वर्तमान में मंत्री भी है, गोमिया के विधायक है, उनका भी घर गोमिया नहीं पड़ता है, रामगढ़ पड़ता है। क्या वो गोमिया से फाइट नहीं किए? आदमी जितने जेल कैंप में उलझे हुए, बताइए, जिसका घर ही झारखंड नहीं है, वो झारखंड में आके मंत्री बन बैठे, विधायक बन बैठे, सांसद बन बैठे, उनके बारे में आप क्या बोल रहे? उसका कोई सवाल नहीं। जितने आप जेल कैंप में पड़े हैं ना, शुरू से बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस और आजसू वाले में पड़े होते तो शायद। आप बताइए, जेएमएम से एक भी सीट नहीं दिया गया बिहार में, गठबंधन है, नहीं दिया गया। कोई सवाल किया? नहीं किया। फिर भी कांग्रेस वाले जा रहे हैं ना प्रचार करने बिहार। उनको तो इन लोग क्या बोल नहीं सकते। ये लोग, एक होता है ना पट्टा बांधा हुआ, वही वाला चीज है ये लोग। अगर कांग्रेस और आरजेडी और जेएमएम का यहाँ पे गठबंधन है, लोजपा का भी गठबंधन है, तो जब नहीं दिया वहाँ पे सीट तो नहीं जाना चाहिए ये लोग। लेकिन ये लोग जाएगा, वहाँ भी जाके प्रचार करेगा। कांग्रेस वाले नहीं जा रहे प्रचार करने, सब जा रहे। ये लोग का शर्म नाम का चीज है ये नहीं है। फिर भी लोग झारखंड में दूसरा पार्टी को विधायक बनाएगा, और हम रहते ना उस पार्टी में तो नहीं टिकट देता। जितना है सबका गठबंधन तोड़ देते, और दम है तो अकेले जेएमएम सरकार बना के दिखाए। अगर आदिवासी बेटा वो अपने आप को और आदिवासी शेर कहते तो वहाँ जाके चूहा क्यों बने हुए दहाड़े झारखंड में कि तुम हमको टिकट नहीं दिया तो गठबंधन तोड़ते हम। लेकिन ये लोग क्या बोलेंगे तो अभी विवाद हो जाएगा कि अनाप शनाप बोलती है। लेकिन ये लोग जो लूर लक्षण है ना, जो राजनीतिक चक्कर में ये लोग बस अपना देखेगा कि हाँ हमको अपना सरकार मजबूत रखना, अगर छोड़ देंगे तो जमीन के अंदर चले जाएंगे। इसलिए लोग कुछ करेगा नहीं। अगर इतना ही झारखंडी शेर है, इतना ही अगर झारखंडिया आदिवासी शेर कहते अपने आप को, तो दम है तो तोड़ देते ना जी गठबंधन। जो आपको पूछा नहीं उसको आप बैठा के काहे रखे? जिसका घर हम जाएंगे वो एक लोटा पानी नहीं देगा, उसको हम मुर्गा का भात और मीठ मात खिलाएंगे, एक लात मार के भगा नहीं देंगे। ये स्थिति है जेएमएम का। उसके जगह पे जेल कैंप होती ना, तुरंत फटकार देते कि तुम मेरा नहीं हो सकता तो हम भी तेरा नहीं होंगे, तेरा गुलाम है, तेरा खाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पास कौन सी कमी है? बाप से लेकर बेटा तक ये लोग मुख्यमंत्री बना, लेकिन एक गठबंधन को तोड़ नहीं पाए। लोग गुलामी का जंजीर है, लोग परिवारवाद को बढ़ाना, इससे ज्यादा ये लोग को कोई मकसद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप भी चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं लगातार। जो है अब तो चर्चाएं कर ही रहे थे, इंटरव्यू भी कर ही रहे थे, लेकिन अब जो है शोरगुल समाप्त होने वाली है, तो सिलसिला जो है जारी है। आगे देखा जाए 11 तारीख के बाद 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद क्या कुछ होता है और कैसे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपना जो पकड़ है वो मजबूत हुआ है या नहीं हुआ, ये साफ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी जुड़े रहिए।